नमस्कार। हरिद्वार जनपद के लक्सर में आज हिंद मजदूर किसान समिति के सैकड़ों की संख्या में किसान द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने पहुंचे। वही इस फिल्म के विषय में लक्सर विधानसभा प्रभारी बबलू, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा प्रभारी संदीप, खानपुर विधानसभा प्रभारी मोहित, रुड़की विधानसभा प्रभारी सुनील, छबरेड़ा विधानसभा प्रभारी मनोज, मंगलौर विधानसभा मोनू ने बताया कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी की प्रेरणा से द कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, श्री चंद्र मोहन जी के संदेश में कुछ लोग आज कह रहे हैं कि अतीत को क्यों कुरेद रहे हो, जो होना था हो चुका, जबकि अतीत से सबक लेकर वर्तमान और भविष्य बनाया जाता है। जो लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं, उनका वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना चाहिए। कश्मीर में जो भी कुछ हुआ वह सब भ्रष्ट राजनीति की देन थी। 1990 में कश्मीर में घटी घटना एक दिन में नहीं घटी, बल्कि कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार 1980 से धीरे धीरे सुलग रहा था, लेकिन भ्रष्ट राजनीति में इस और कोई ध्यान नहीं दिया और यह जनवरी 1990 में भयंकर विस्फोट का कारण बनी, जिसके कारण लाखों हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हजारों बच्चों की हत्या हुई। आज भी कश्मीरी पंडित जब उस घटना को याद करते हैं तो सहम उठते हैं। आगे उन्होंने बताया, कश्मीर की लगभग 85% जमीन में केसर के बगीचे, आलीशान मकान इत्यादि वहां के हिंदुओं के पास हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं के यहाँ आश्रित नौकरों ने हैवानियत का नंगा नाच किया और इतना भयंकर नरसंहार कर दिया। कहा कि जैसा कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है, ऐसा ही हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। वहीं उन्होंने कहा कि इस पिक्चर को बैन करने की साजिश रची जा रही है। कहा कि 32 साल बाद जब किसी ने कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच घृणा पैदा हो जाएगी। इन सब के पीछे बस राजनीति है। उन्होंने कहा, 1947 के नरसंहार के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार था, जो कि भ्रष्ट राजनीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आगे उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जाति व्यवस्था में बंटे हैं, इसलिए हमारा सब जगह शोषण हो रहा है। कहा कि रोहिंग्या पीड़ितों को कोई रोहिंग्या सिया, सुन्नी या पठान नहीं कहता, उन्हें रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं, लेकिन कश्मीरी पीड़ितों को कश्मीरी हिंदू ना कहकर कश्मीरी पंडित कहकर बुलाया जाता है। यह सरासर गलत है। हिंद मजदूर किसान समिति ने कहा, हमारे देश में कश्मीर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमें जाति रहित एकजुट होना होगा और राजनीति का शुद्धिकरण करना होगा। वहीं हिंद मजदूर किसान समिति के जिम्मेदार किसानों ने मांग कर कहा कि उस समय तो भ्रष्ट राजनीति के चलते कश्मीर नरसंहार की कोई जांच नहीं हो पाए, लेकिन अब हिंद मजदूर किसान समिति मांग करती है कि कश्मीर मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पुनः जाँच की जाए। वही इस अवसर पर हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़े लोग गौतम, सचिन, दुष्यंत, कन्हैया, विनीत, मिंटू, नरेंद्र, सोनू आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सुमित कश्यप। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे देवभूमि क्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी के आह्वान पर हम द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तानियों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस फिल्म को सभी देखें, क्योंकि इसमें जो है पंडितों के नाम पे हिंदुओं को बांटा गया है। ये एक गंदी राजनीति के कारण हुआ है, क्योंकि अगर राजनीति सही हो जाए, राजनीति का शुद्धिकरण हो, तो ऐसा नहीं होगा। एक में राजनीति में ऐसे आदमी आए जो जीतने के बाद अपनी संपत्ति को दान कर दें और उनका जो खाना पीना रहन सहन आम आदमी की तरह हो और उनमें सिक्योरिटी और गाड़ी की केवल वीआईपी सुविधा मिले। मैं यही कहूँगा। हम हिंदू मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्र मोहन जी, उनकी प्रेरणा से ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। और मेरा एक मानना है कि जब तक देश में राजनीति का शुद्धिकरण नहीं होगा तो हमारे देश का भविष्य खतरे में है। आने वाली जो मतलब राजनीति में आए, उसकी चल और अचल संपत्ति देश के नाम पर हो, जब वो है राजनीति में आए, तभी हमारे देश के लिए सही नेता का हम चुनाव कर सकते हैं।